हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जेरूसलेम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाई इज़ जेरूसलेम सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम इसको मैप में देख लेते हैं कि ये जेरूसलेम आखिर पड़ता कहाँ पे है कहाँ पे लोकेटेड, राइट। सो वेयर इज़ जेरूसलेम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इज़राइल है, यहाँ पे जॉर्डन है और ये बीच में एक छोटा सा प्लेस है जेरूसलेम। ओके, ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया है, ये इराक है, सीरिया वाला रीजन है ये। और यहाँ पे आप ये रेड सी का रीजन देखिए, यहाँ पे रेड सी है। सो यहीं पे रेड सी के पास में ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जॉर्डन होता है, जॉर्डन है, लेबनान, ये देखिए यहाँ पे लेबनान है, जॉर्डन, इज़राइल और यही बीच में है हमारा जेरूसलेम। ठीक है, सो ये हमने मैप में देख लिया कि जेरूसलेम कहाँ लोकेटेड है। अब हम जानेंगे कि जेरूसलेम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों यहाँ पे हमेशा तीन रिलीजन्स के बीच में हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। हम उसे अब पढ़ेंगे, राइट। सो पहले तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिलीजन जो है वो है मुस्लिम्स के लिए, वो है हमारा इस्लाम। ओके, तो फॉर इस्लाम ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम पहले आके समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, फॉर द मुस्लिम, ओके, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द प्लेस वेयर प्रॉफिट मोहम्मद असेंडेड टू हेवन। एक ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने यहाँ पे जेरूसलेम में लास्ट टाइम पे हेवन में जाने से पहले यहीं पे नमाज पढ़ा था और वो यहीं से सीधे अल्लाह के पास हेवन चले गए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही एक रिलीजियस और एक होली साइट बोल सकते हो आप, मुस्लिम्स के लिए है। और ये जिस प्लेस पे प्रॉफिट मोहम्मद ने यहाँ से हेवन की तरफ वो गए थे और उन्होंने लास्ट टाइम की यहीं पे नमाज पढ़ी थी, उसी लोकेशन पे एक मॉस्क बना दिया गया है एंड उस मॉस्क का नाम है अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, तो ये वो मॉस्क का फिगर है, ये आप देखो, ये कितना खूबसूरत सा, कितना ब्यूटीफुल सा मॉस्क बना हुआ है। सो यही है जो जेरूसलेम में बना हुआ है और इसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, तो ये एक तरफ से मुस्लिम्स के लिए थर्ड होलीस्ट साइट है। ओके, फर्स्ट मक्का मदीना और ये थर्ड है हमारा जेरूसलेम में, जो कि इसको हम बोलते हैं अल अक्सा मॉस्क। सो फर्स्ट हमेशा आप सबको पता है मक्का एंड सेकेंड मदीना एंड ये थर्ड है होली साइट फॉर इस्लाम। और अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है क्योंकि जो इतनी खूबसूरत मॉस्क बने हैं उसको देखने के लिए टूरिस्ट तो जाएंगी। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं, प्लस ये इस्लाम के लिए बहुत ही रिलीजियस और होली साइट है उनका। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इस्लाम के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्रिश्चियंस के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो ये नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्रिश्चियंस के लिए, कि क्रिश्चियंस जो है वो जेरूसलेम को इतना क्यों मानते हैं और उसके लिए क्यों डिस्प्यूट है उनके साथ भी। तो जेरूसलेम इज़ द प्लेस वेयर जीसस वॉज ब्रॉट एज अ चाइल्ड। सो जीसस ने यहीं पे अपनी जो अपब्रिंगिंग हुई थी जीसस की, वो यहीं पे हुई थी। जीसस की जो अपब्रिंगिंग थी वो जेरूसलेम में ही हुई थी। साथ ही साथ जेरूसलेम में ही उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स की थी, एज वेल एज लास्ट जब वो गॉड के पास जाने से पहले उन्होंने यहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट टाइम पे खाना खाया था और वो यहीं पे कैप्चर किए गए थे और यहीं पे उन्हें क्रूसीफाइड किया गया था। सो यही एक रिलीजियस प्लेस इसलिए कहा जाता है क्रिश्चियंस के लिए क्योंकि जीसस ने यहीं पे अपनी अपब्रिंगिंग की थी, अपनी प्रीचिंग्स, अपने लास्ट जो डेज थे उन्होंने यहीं पे बिताई थी। साथ ही साथ वो यहीं पे कैप्चर और क्रूसीफाइड भी हुए थे और यहीं से वो सीधे हेवन गए थे। इस वजह से इस क्रिश्चियंस के लिए ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जिस जगह पे जीसस की जो ये आप ये जो प्लेस देख रहे हो ना, ये जीसस का टॉम्ब है। ठीक है, तो यहीं पे जीसस की टॉम्ब बनाई दी गई है और इसी टॉम्ब के पास में ही एक चर्च बिल्ड किया गया है। उस चर्च को हम बोलते हैं होली स्पल्चर चर्च है। ठीक है, तो ये होली स्पल्चर चर्च है जो कि वही टॉम्ब के नियर बाय में ही बना दिया गया है। सो इसलिए क्रिश्चियंस के लिए ये एक बहुत ही होली साइट है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीसस की अपब्रिंगिंग हुई थी, जीसस का टॉम्ब भी यहीं पे है, इसलिए ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे कि जुडाइज़म के लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जेरूसलम सिर्फ एक पूरे वर्ल्ड में एक यही वो प्लेस है जहाँ पे जुडाइज़म का जो टेम्पल्स है वो बिल्ट है, ठीक है। ये देखो, जेरूसलम इज़ द ओनली होली साइट ऑफ जुडाइज़म, ठीक है, जहाँ पे 2 टेम्पल्स इनके बिल्ड किए गए हैं, राइट। लेकिन आप सबको ये एक हिस्ट्री है, ये आपको मैं बता देती हूँ कि इसकी जो हिस्ट्री काफ़ी दुखद रही है, क्योंकि जेरूसलम को जो किंग थे डेविड, ओके, यहाँ पे फर्स्ट किंग जो थे डेविड, उन्होंने जेरूसलम को कैप्चर किया था और जेरूसलम शहर को बसाया था। और इनके बाद किंग सॉल आए, फिर इनके बेटे जो थे सोलोमान, ठीक है, ये आए। तो इन लोगों ने 200 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा इस पे रूल किया था और काफ़ी अच्छा रूल किया था। और इन्होंने ही जुडाइज़म, क्योंकि किंग डेविड जो थे वो जुडाइज़म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक टेम्पल्स बनवाए थे, ठीक है। तो फर्स्ट टेम्पल बनवाया एंड सेकेंड टेम्पल जो था वो उनके बेटे ने बनवाया था। तो फर्स्ट टेम्पल जो था वो सोलोमान ने बनवाया था, ओके। सोलोमान ये किंग थे, इन्होंने फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। और कहा जाता है कि जो ग्रीक अम्पायर था, ठीक है, जो ग्रीक अम्पायर था बेबीलोनिया वाला, ओके, उन्होंने फर्स्ट जो टेम्पल था उसको उन्होंने ब्रेक किया और जो सेकंड टेम्पल था उसको रोमन एम्पायर ने ब्रेक किया, राइट। तो काफ़ी बुरा है, क्योंकि सिर्फ यही एक प्लेस है जहाँ पे जुडाइज़म का टेम्पल है। और उनके जो किंग थे, जैसे किंग डेविड हैं, किंग सॉल हैं, किंग सोलोमान हैं। किंग सोलोमान ने फर्स्ट टेम्पल बिल्ड किया था जुडाइज़म के लिए, तो उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय द ग्रीक्स एंड लेटर ऑन बाय द रोमन एम्पायर। तो अब उस टेम्पल का सिर्फ एक वॉल बचा हुआ है। ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, सिर्फ यही एक वॉल बची हुई है और इस वॉल को बोलते हैं वेस्टर्न वॉल, ठीक है। यही है जो न्यूज़ में अक्सर आप सुनते होंगे कि वेस्टर्न वॉल के लिए लेके जुडाइज़म वाले हमेशा डिस्प्यूट करते रहते हैं। तो यही वो वॉल है। सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, बट सिर्फ एक ये वॉल बच गया। और इसी वॉल को अब जुडाइज़म काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। अब ये लास्ट यही एक उनके लिए प्रीचिंग का प्लेस है। और वो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अपना दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है ना कि हमने अपने किंग के बनाए हुए 2 प्यारे से टेम्पल्स को हम अपने प्रिजर्व नहीं कर पाए। इस वजह से वो यहाँ पे आके जो फॉलोअर्स हैं जुडाइज़म के, वो यहाँ आके अपना दुख काफ़ी ज़्यादा व्यक्त करते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होके वो यहाँ पे माफ़ी मांगते हैं और अपनी बातों को यहाँ पे रखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इस वॉल के बीच में जो होल आप देख रहे हो ना, ये क्योंकि डिस्ट्रॉय करने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्स हो गए हैं। और इसी होल्स का भी एक मान्यता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्पल्स वगैरह में जानते हैं तो धागे थ्रेड वगैरह बांधते हैं ना, वैसे ही जुडाइज़म में आप जाओगे तो यहाँ पे ये जो वॉल के बीच में जो भी होल होते हैं ना, यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे अपने नोट्स बना के जो भी इनकी विशेज़ होती हैं वो उसके होल में ये लोग रखते हैं। और ये ना ऐसा लगता है कि ये गॉड से अपने विशेस को पूरी करने के लिए यहाँ पे ये एक मान्यता है, ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए मैं आपको इसके दिखा रही हूँ। ये पिक, ये देखिए, ये फ़ोटो है और ये होल है। और इस होल में ही इतने सारे जो नोट्स वगैरह है ना, अपने विशेस जो प्रीच करते हैं जुडाइज़म को, वो ये सारे यहाँ के होल में अपने विशेस रखते हैं गॉड के पास, ठीक है। तो ये उनकी मान्यता है जुडाइज़म वालों को, ठीक है। और नेक्स्ट ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जुडाइज़म भी एक तरह से बाइबल को ही फॉलो करता है। जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनके भी होली बुक बाइबल ही है, वैसे ही जुडाइज़म भी बाइबल को ही फॉलो करता है, बट इनका एक सेपरेट बाइबल है। ये थोड़ा सा इनकी जो ऑर्डर है लिखने की, वो जो क्रिश्चियंस के बाइबल है उससे थोड़ा सा अलग है। और इनके बाइबल को बोला जाता है हिब्रू बाइबल, ठीक है। क्या बोला जाता है इनके बाइबल को? हिब्रू बाइबल, ओके। सो ये हिब्रू बाइबल की पिक है और ये आप वेस्टर्न वॉल की पिक है, ओके। नेक्स्ट हम वो डिस्प्यूट एरिया देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आखिर डिस्प्यूट इतना ज़्यादा क्यों होता है जेरूसलम में? तो ये जो आप मॉस्क देख रहे हो, ये वही मॉस्क है जो मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल अक्सा मॉस्क, ठीक है। ये अल अक्सा मॉस्क है। और ये जो देखो यहाँ पे जो वॉल है, यही वॉल है जुडाइज़म वालों का, जिसे
वेस्टर्न वॉल बोला जाता है, ठीक है। जुडाइज्म इसे ही ज़्यादा प्रीच करता है और इसे प्रिजर्व करके रखना चाहता है। सो ये है वेस्टर्न वॉल आपका, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मॉस्क है और यहीं पे वॉल भी है। सो इसके लिए ये 3 यहाँ पे रिलीजन है, पहला क्रिश्चियनिटी, सेकेंड इस्लाम और थर्ड जुडाइज्म। और ये तीनों ही आपस में हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है इस चीज़ को लेके, और अक्सर न्यूज़ में आप इसे पढ़ते होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको समझ में आया होगा कि जेरूसलेम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड्स के रिलीजन्स होते हैं और इसके लिए हमेशा ये डिस्प्यूट में बना रहता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए वेरी गुड डे। थैंक यू।